और आइए तस्वीर आपको दिखाते हैं यूपी विधानसभा के सत्र की। इस वक्त कार्रवाई शुरू हो चुकी है, सीधे आपको वहीं ले चलते हैं। उसको सुनेंगे, उसको सुनने के लिए तैयार हैं। कोडीन पर जब मौका देंगे तो सरकार जवाब देगी। कोडीन पर सरकार पूरी तरीके से तैयार है। सरकार ने बड़े पैमाने पर बड़े बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। ये इनके पास नकारात्मक सोच के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। केवल निगेटिविटी फैलाना, केवल समाज में गुमराह करना, इनका एजेंडा है गुमराह करना। एक भी मौत कोविड कब सिरप से नहीं हुई, एक भी मौत नहीं। चलिए बैठिए। आपका नोटिस हमने लिया है। आपका नोटिस आपने देखिए, आपने नियम 56 में नोटिस दिया है। वो सब करेंगे। अभी जवाब आएगा तो आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी। नहीं, आपने दिया ना, आपकी सुनेंगे। आप चलो अपनी स्थान के ऊपर, प्रश्नकाल चलने दीजिए। प्रश्नकाल के बाद जिस समय उसका समय आएगा तो सुनेंगे, सरकार जवाब देगी। जो आप तथ्य लेकर आए हैं वो वास्तविकता सरकार आपके सामने रखेगी। आप लोग चलो प्लीज। अगर आपने चर्चा करानी है तो आप बैठो। अगर आपने सिर्फ एक तरफा बात करनी है तो वो बात उचित नहीं है। आप लोग चलो प्लीज। आप लोग अपने स्थान पर चलो। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप इनको बोलो चलो, हम सुनेंगे आपकी बात, हम सुनेंगे। आप इस पर चर्चा मांग कर लीजिए, खत्म हो जाए। आप अपने विषय तो आए पहले। नहीं, हम कहते हैं, लेकिन आप माननीय अध्यक्ष जी इस पर चर्चा कराने की बात। देखिए, आप कोई विषय बताओगे, उसके बाद सरकार अपना पक्ष रखेगी। आपका विषय आएगा, सरकार पक्ष रखेगी। उसके बाद अगर मैं समझूंगा कि जवाब सही तरीके से नहीं आया तो फिर मैं उसके ऊपर चर्चा कराने के लिए भी सोचूंगा। लेकिन अभी वो समय नहीं है, अभी वो स्थिति नहीं आई है। आप पहले अपनी बात तो कहो। आप बिना बात कहे हुए चर्चा कराना चाहते हो। आपके लिए हम लोगों ने चर्चा की मांग की है और नियम 56 में दिया, हमारी चर्चा स्वीकार कर लीजिए। नहीं, आपने नियम 56 में बोला है, तो नियम 56 जब आएगा तभी तो आप सुनेंगे कि पहले सुन लेंगे? जब नियम 56 आएगा पर हमारे नियम 56 में दिया गया है। हाँ जी, दिया आपने। आप चर्चा मांग लीजिए, अभी चले। नहीं, मेरी बात सुनिए ना। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप अध्यक्ष रहे हो। अभी जिस समय आपने नियम 56 मैंने आपका स्वीकार कर लिया। नहीं, ठीक है। आपका नियम 56 सुनूंगा, सरकार का पक्ष सुनूंगा। तो दोनों का पक्ष सुनने के बाद अगर मुझे लगेगा कि उत्तर सही नहीं आया तो मैं उसके ऊपर चर्चा के बारे में सोचूंगा। लेकिन अभी मैं कैसे कह सकता हूँ? अभी मैं नहीं कह सकता। अभी तो आप अपनी बात रखिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि कोई भी एक भी मौत उत्तर प्रदेश में कोडीन से नहीं हुई, और आप ये भ्रम फैला रहे हो कि मौतें हुई हैं। वो एक भी मौत कह रहे हैं कि नहीं हुई। जब एक भी मौत नहीं हुई तो सरकार अपना पक्ष रखेगी। अगर सरकार अपना पक्ष के बाद आप उसका प्रमाण दीजिएगा, आप प्रमाण देंगे तो फिर उसके ऊपर विचार करेंगे। नहीं, आपने बात करनी है तो करिए, नहीं तो पढ़ा जाए। मेरे पास बहुत अच्छा तरीका 12-20 तक का। चलिए चलो प्लीज चलिए। कमाल भाई चलो प्लीज, चलिए हो गया। चलिए, हैं गंभीर विषय चर्चा कराएंगे ना। नहीं, अगर गंभीर विषय है तो आप चर्चा चाहते हैं, आप नियम 56 के अंतर्गत अपनी बात कहिएगा ना जब आएगा तो। व्यवस्था यह है कि जिस समय नियम 56 आपका स्वीकार किया है, नियम 56 आएगा तो आपकी बात सुनेंगे। चलिए। नहीं, मैं पहले कैसे कह सकता हूं किसी बात की चर्चा का? विषय आया नहीं, ना आपने विषय रखा है, ना सरकार ने जवाब दिया है। दोनों तरफ से जब तक नहीं आया तब तक मैं चर्चा कैसे मान सकता हूं? नहीं, आई एम सॉरी, मैं नहीं मान रहा। आप अपनी बात रखिए, सरकार का पक्ष आएगा उसके बाद विचार करेंगे ना। ऐसे कहां से होता है कि चर्चा करा लें? आप मेरी बात सुनिए। आप इतने विद्वान हैं, एक सेकंड, आप इतने विद्वान हैं, एक सेकंड, आप इतने विद्वान हैं और आप माननीय नेता प्रतिपक्ष जो अध्यक्ष रहे उनसे आपने कौन सी चर्चा के ऊपर नोटिस दिया है? एक सेकंड,
आपने कौन सी चर्चा के ऊपर नोटिस दिया है? आपने कोई नोटिस दिया नहीं और वेल में आकर कहते हो चर्चा कराइए। चलिए अपने स्थान के ऊपर चलिए, 56 दिया मैंने, उसको स्वीकार कर दिया। चलिए 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 आप चलो, प्लीज चलो, प्लीज चलो। अगर आप चाहते हो कि सकारात्मक चर्चा हो, आज आपने जो प्रश्न है, आप देखिए प्रश्न आप देखिए, प्रश्न चिकित्सा से संबंधित है, सारे महत्वपूर्ण विषय हैं, आयुष से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है, खाद्य सुरक्षा से संबंधित है, बाल विकास से संबंधित है, सारे महत्वपूर्ण विषय हैं जिसके ऊपर प्रश्न लगे हैं। आप चलो प्लीज प्लीज, कमाल भाई, माननीय नेता मुख्य सचेतक, चलो चलो, माननीय नेता सदन, सॉरी माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता, अब चलो हो गया, आपका विषय आ गया, चलिए हो गया। माननीय शिवपाल जी बोले चले, चलो चलो हो गया, संरक्षण आप मत दे उनको, चलिए 5 मिनट और चलने, चलिए हो गया भाई, हो गया 10 मिनट हो गया, आप वो कर दो, चलिए प्लीज, अब मैं इससे ज्यादा टाइम नहीं देता हूँ। मेरे को आगे निर्णय लेने के लिए विवश होऊंगा तो फिर पीछे वापस नहीं आ पाऊंगा। चलिए प्लीज प्लीज, मैं आपका नियम 56 लूंगा। आप उसके ऊपर आप अपनी बात कहिएगा ना, आपको बात कहने का अवसर है, बैठ जाओ, आप कहिएगा। चलिए प्लीज चलिए, चलो। अपन का जब 56 आएगा प्रश्न संख्या 1 श्री समरपाल सिंह। समरपाल जी हैं, पूछिए अनुपूरक। मैं सरकार से पूछा था, क्या उप मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राइवेट डॉक्टरों का परामर्श शुल्क तथा विभिन्न चिकित्सा जांचों आदि के रेट का एक समान करने का सरकार की कोई मंशा है कि नहीं? बहुत शर्मनाक उत्तर दिया है मुख्यमंत्री जी ने कि नहीं। गरीबों की सरकार बताती है, ढोल पीटती है, गरीबों की, मजदूरों की, मजलूमों की सरकार है। 4-4 हजार रुपए तक परामर्श शुल्क है, 500 से लेकर 4,000 तक परामर्श शुल्क है। मान्यवर कैसे गरीब अपना जीवन यापन करेगा? मुलायम सिंह यादव जी कहते थे कि दवाई और पढ़ाई मुफ्ती होनी चाहिए, और इन्होंने कहा नहीं, मुफ्त नहीं होगी, महंगी होगी, और कहा कि आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड लगा दो। मान्यवर कहीं आयुष्मान कार्ड लगता है? परामर्श शुल्क में हमें बता दे, अगर उप मुख्यमंत्री बता दे कहीं लगा हो इनका, तो कहीं परामर्श शुल्क में नहीं लगता आयुष्मान कार्ड। ये जहां भी जाओ, जिस डॉक्टर के पास भी जाओ, वो महंगी दवाई लिखता है। 5,000 का पर्चा है, 4,000 का पर्चा है, तो 5,000 की दवाई लिखता है। कैसा गरीब आदमी अपना यापन करेगा, जीवन यापन करेगा? गरीब कैसे इलाज कराएगा? जितने डॉक्टर हैं प्रदेश में, सरकारी भी, वो भी अपने घरों पर डॉक्टर देखते हैं, और वो अस्पतालों में कहते थे कि मेरे घर पे आइए, फलाना क्लिनिक है, उसका कार्ड दे देते हैं कि जाइए मेरे घर पे आइए, मुझे दिखाइए। अब इनका ये सरकारी धंधा है, गैंग बना के धंधा करते हैं डॉक्टर लोग। सभी डॉक्टर अपने चहेते से जांच कराते हैं। अगर मैं किसी गरीब से वैसे करा लूं, मामूली आदमी से, तो नहीं, इसे नहीं मानेंगे, करानी तो वही है। मामूली आदमी तो जांच नहीं कर सकता ना, जो उसके लिए वो वही जांच करेगा। मामूली आदमी जांच करेगा, एमआरआई की क्या जांच करेगा जब तक एमआरआई मशीन नहीं होगी? करा लेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं तो डॉक्टर ही करेगा। अस्पतालों में अपने मर रहे हैं भूखे प्यासे, न दवाई है न कुछ है। सारे अस्पतालों के अंदर जितने एमआरआई लगे हैं, मंडल स्तर पे इन्होंने लगाए, एक भी एमआरआई काम नहीं कर रहा है। मैं मुरादाबाद मंडल की बात बता रहा हूँ, एमआरआई चलाने वाला ही नहीं मिलता वहां, सीटी स्कैन करने वाला नहीं मिलता, और बाहर से सामने अस्पताल के आपका अनुपूरक क्या है? और एमआरआई भी ये बाहर करा देते लोग, उनसे कराइए, आधा पैसा उन पे आ जाता है। तो आप क्या इनको पता नहीं इस बात का?
जब इधर बैठ जाएंगे कैसे पता चल जाएगा? हमारी तरफ आ जाएंगे तो पता चल जाएगा कि भ्रष्टाचार हो रहा। उधर बैठ के पता नहीं चलता इनको। हमारे जब आप इधर बैठे थे तब आपको नहीं पता था? मैं अस्पतालों के जरूरतमंदों को इलाज फ्री में कराया जाए, वही बात आती है दवाई और पढ़ाई, ये तो फ्री होनी चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा माननीय मंत्री जी, कुछ शर्म करो, गरीबों के हिसाब में आपको सरकार में बैठा दिया है, उन गरीबों ने ही बैठाया है। अगर आप उनका अनादर करोगे, उनका इलाज फ्री में नहीं कराओगे, दवाई एक नहीं मिलती, जांच अपनी अपनी हिसाब से होती है, मैं सरकार से चाहूंगा कि पुनः विचार करें और जांचें फ्री कराए और परामर्श एक नियमित कर दे, प्राइवेट को भी सरकारी को भी अंडरलाइन कर दे कि इससे ज्यादा कोई डॉक्टर ले नहीं सकता। बैठिए, धन्यवाद। एक दूसरा भी अखिलेश जी हैं, दोनों के साथ पूछे उसका उत्तर। श्री अखिलेश, इनका भी नाम है ना उसमें, दोनों बात दोनों एक साथ उत्तर दीजिए। गाँव से चल करके बड़े शहरों की तरफ अपने मरीजों को लेकर के लोग आते हैं और आपके सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं मिल पाती। मजबूरन लोग अपने मरीजों को लेकर के प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं। नीलेश मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी। और नीलेश, हम लगातार देख रहे हैं, एक तो कोडिन सिरप को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है, इसके अलावा अस्पतालों की स्थिति को लेकर विपक्ष की ओर से सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल विधानसभा शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जबरदस्त हंगामा किया। साफ तौर पे उन्होंने सवाल खड़े किए कि उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त सिरप से मौतें हुई हैं। हालांकि सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया कि अगर वो ये दावे कर रहे हैं तो वो प्रूव करें कि कहां पर मौतें हुई हैं कोडीन युक्त सिरप पीने के कारण। हालांकि अभी तक समाजवादी पार्टी या आरोप लगाने वाले सदस्यों की तरफ से कोई भी जो है साक्ष्य सरकार को या सदन में पेश नहीं किया गया है। फिलहाल हंगामे भरी शुरुआत हुई है और अभी प्रश्नकाल चल रहा है, जहां समाजवादी पार्टी की तरफ से अस्पतालों की स्थिति को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं कि उत्तर प्रदेश में इलाज कराना महंगा है और सरकार जिस तरीके से आयुष्मान कार्ड लोगों को बनाकर दे रही है उसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर 5,000 की दवाई होती है तो 5,000 रुपए का पर्चा बनाया जाता है। ऐसे में गरीब आदमी 5,000 रुपए की दवाई कैसे खरीदेगा, सरकार इसको बताए। हालांकि मुख्यमंत्री ने सत्र शुरू होने से पहले जब विधानमंडल दल की बैठक की थी तो उसमें साफ तौर पे कहा था कि विपक्ष के सवालों का खुलकर जवाब दिया जाए, सटीक जवाब दिया जाए, ताकि उनको सरकार किस तरीके से काम कर रही है उसके बारे में भी जानकारी हो सके। पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि आज जब सत्र की शुरुआत होगी तो कोडीन युक्त सिरप का मामला सदन में जोर शोर से समाजवादी पार्टी के लोग उठाएंगे। वही हुआ कि समाजवादी पार्टी के लोग हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे, हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद सत्र की शुरुआत हुई और करीब 12:30 बजे शीतकालीन सत्र के दौरान अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। अनुपूरक बजट की अगर हम बात करें, आपके पास ब्रजेश पाठक इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। इसके अलावा जो प्राथमिक स्वास्थ्य, बड़ा आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो, सभी व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं। जो सीएससी हमारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो 30 बेड का इंडोर हॉस्पिटल है। पैसा दे नहीं है किसी भी मरीज को, चाहे बड़ा आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो, सभी व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं। जो सीएससी हमारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो 30 बेड का इंडोर हॉस्पिटल है। वहां सभी प्रकार की जांचें निःशुल्क, दवाइयां निःशुल्क और जच्चा बच्चा के सीजरियन डिलीवरी के भी सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। हमारे पास जिला लेवल के अस्पताल हैं, वहां भी सभी प्रकार की जांचें जो अनुमन्य होना चाहिए जिला लेवल के अस्पताल में निःशुल्क है। दवाइयां सभी प्रकार की हमारे पास निःशुल्क उपलब्ध हैं। बेड्स की, आईसीयू बेड्स की संख्या सभी जिला अस्पतालों में है। इसके अलावा विशिष्ट श्रेणी के जो अस्पताल 100 बेडेड और 50 बेडेड है, वहां जिला लेवल की सारी दवाइयां, सारी जांचें निःशुल्क उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त यदि कोई गंभीर रोगी है, मैं पुनः सदन के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को भारतवर्ष की, दुनिया की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत देने का काम किया है और मैं प्रदेशवासियों से कहता हूं, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को भी जानकारी देता हूं, उत्तर प्रदेश राज्य आयुष्मान भारत कार्ड देने में पूरे राष्ट्र में नंबर 1 पर है। हमने 5.5 करोड़ से अधिक लोगों के आयुष्मान भारत कार्ड बनाए और माननीय अध्यक्ष जी, उसमें हमने सभी
मरीजों को, उनके परिजनों को निःशुल्क जो भी सुविधाएं चाहिए 5 लाख तक की निःशुल्क उपलब्ध है। मैं सदन को सर आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, ऐसे लगभग 6000 अस्पताल हैं जिनको हमने सूचीबद्ध किया है। 2900 के लगभग प्राइवेट सरकारी अस्पताल हैं और 3100 से अधिक अस्पताल हमारे पास निजी क्षेत्र के हैं जिनको हमने सूचीबद्ध किया है। वहां आयुष्मान भारत की सुविधाएं लगातार लोगों को मिल रही हैं। इसके अलावा इसमें भी यदि कोई आच्छादित नहीं हो रहा है और वो उसको लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। 1300 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री सहायता कोष से ऐसे गरीबों को निःशुल्क इलाज के लिए दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, ये माननीय सदस्य का जो सवाल है और दूसरे सदस्य का जो सवाल है, इनको दर्द गरीबों का नहीं है, इनको गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल सत्ता की भूख, सत्ता के पेट में दर्द की वजह से चिल्लाते हैं। इनका केवल सदन का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना कि अखबार में 2 लाइन छप जाए। अगर ये मीडिया के साथी फोटो न खींचे, एक आदमी बेल में नहीं आएगा। पेट दर्द की आपके पास दवा है? इनका कोई मतलब नहीं है। और सर अरे वो आपके पेट दर्द की दवा दे रहे हैं ना।